आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लिथियम एंड अदर मेटल्स, है ना। ये पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी भाई? पहला पॉइंट था लिथियम बाकी लोगों से हटके क्यों है, बराबर ना। तो पहला पॉइंट है लिथियम हार्डर है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। लिथियम की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी पॉइंट हमने देखा था, है ना। तो इसके बाद की स्लाइड में देखा था लिथियम क्लोराइड इज अ डिलिक्विसेंट। डिलिक्विसेंट मींस क्या होता है? एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ऑब्जर्व कर देते हैं, उसे डिलिक्विसेंट बोलते हैं, और उसे हाइग्रोस्कोपिक भी बोलते हैं। तो सॉलिड का लिक्विड होता है व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर, यहां तक हमने देखा था। अब इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है ना, यहां से हमें स्टार्ट करना है। इसमें फोर्थ पॉइंट है इसका जो फोर्थ पॉइंट है ना, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हाट आई एम टेलिंग? लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या है? लिथियम लिथियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट, है ना। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ये सॉलिड नहीं होता। इट्स नॉट फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, नॉट फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट। पॉइंट क्लियर है? नॉट फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। जैसे कि अभी ये लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, किसका छोटा भाई है भाई? ये जो भाई छोटा भाई है, वो छोटा भाई है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का छोटा भाई है ना। इसका छोटा भाई है लीना, है ना। हाइड्रोजन कार्बन दैट इज कॉल्ड एज अ बेकिंग सोडा, है ना। ये सॉलिड होता है। ये क्या होता है? सॉलिड होता है, लेकिन ये सॉलिड नहीं होता। पॉइंट क्लियर है क्या? होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ, चैट बॉक्स में डाल दो क्लियर हुआ है तो। अभी पॉइंट नंबर फोर्थ की तरफ जाते हैं भाई। पॉइंट नंबर फोर्थ की तरफ जाते हैं, आराम से पढ़ेंगे। फोर्थ या फाइव? अभी इथेनाइड कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, इथेनाइड कॉम्प्लेक्स का वर्ड पता है क्या? जो अपने जेओसी है और हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना, वहां पे इथेनाइड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? इथेनाइड फॉर्मेशन। पहले इथेनाइड क्या होता है उसके बारे में बताता हूं मैं। इथेनाइड क्या होता है ना। ये पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट में इथेनाइड इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो मैं यहां से इसको पिक करता हूं, थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन में चैप्टर में जाता हूं और अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। इथेनाइड क्या होता है? इथाइन क्या होता है यार? इथाइन मीन सी एच, है ना। इथाइन मीन्स क्या होता है? सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। इसे एसिटिलीन भी बोलते हैं और इसे इथाइन भी बोलते हैं, है ना। इसकी रिएक्शन, इसके जो दो प्रोटॉन्स है ना, ये प्रोटॉन जो अंडरलाइन प्रोटॉन है वो एसिडिक प्रोटॉन है, ये सोडियम के साथ रिएक्शन होती है। सोडियम के साथ रिएक्शन होने के बाद यहाँ का H रिप्लेस करता है सोडियम, है ना। तो क्या बनेगा? सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे N होगा, ये माइनस होगा, ए प्लस होगा, प्लस 1/2 H2 फॉर्म होगा। तो इसे बोलते हैं सोडियम इथेनाइड कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम इथेनाइड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सोडियम इथेनाइड कॉम्प्लेक्स बना सकता है, लेकिन लिथियम बना नहीं सकता। लिथियम कांट फॉर्म द ऐसे कंपाउंड बनाता नहीं है। कैसे? एक्सपेक्टेड रिएक्शन कैसे होनी चाहिए थी लिथियम की? सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस लिथियम, बराबर ना। वन ऑफ द एच इज रिप्लेस बाय द लिथियम। कंपाउंड क्या होना चाहिए था? सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी लिथियम प्लस 1/2 H2।
ऐसी रिएक्शन होना चाहिए था, उसे बोलते हैं लिथियम इथेनाइड कॉम्प्लेक्स, इथेनाइड बोलते हैं इसे। ये ऐसी रिएक्शन होती नहीं है। ओनली कौन बनाता है? बाकी के एलिमेंट्स बनाते हैं, लिथियम बनाता नहीं है। दैट इज द पॉइंट नंबर 5th। चला मूव द पॉइंट नंबर 6th। अभी लास्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 समझ में आया क्या? आया तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। पॉइंट नंबर 5 समझ में आया तो इथेनाइड के बारे में समझा तो बता देना। हाँ, चलो अभी लिथियम नाइट्रेट जो है ना यार, लिथियम नाइट्रेट लास्ट पॉइंट है। लिथियम नाइट्रेट, क्या बोल रहा हूं मैं? लिथियम नाइट्रेट, इसको हीट करने के बाद, लिथियम नाइट्रेट को हीट करने के बाद क्या मिलता है? लिथियम ऑक्साइड मिलता है, बराबर ना? लेकिन लेकिन बाकी एलिमेंट्स को हीट करने के बाद, लिथियम ऑक्साइड किसे? लिथियम नाइट्रेट के। लेकिन बाकी अदर नाइट्रेट को, अदर नाइट्रेट को हीट करने के बाद क्या मिलता है? देखो वहां पे मिलता है NO2। फॉर एग्जाम्पल MnO2 प्लस ऑक्सीजन मिलता है, MnO2 प्लस ऑक्सीजन। इसकी रिएक्शन लिखता हूं मैं, इसे बोलते हैं नाइट्रेट मिलता है। थोड़ा सा MnO2 मीन्स नाइट्रेट, क्या बोलते हैं इसे? नाइट्राइट, नाइट्रेट, TRIT। एक मिनट, हाँ एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा हमको थोड़ा सा कंसेप्ट है यहाँ पे। हाँ, तो अभी पहली रिएक्शन की तरफ जाता हूं मैं। पहले रिएक्शन में, हाँ, लिथियम नाइट्रेट, बराबर ना? नाइट्रेट बोला है, ATE, है ना? लिथियम नाइट्रेट क्या होता है? LiNO3, इसे बोलते हैं लिथियम नाइट्रेट। 4 मॉलिक्यूल्स ले लो, इसकी रिएक्शन, इसको हीट करना है। क्या करना है? हीट करना है। लिथियम ऑक्साइड मिलता है। लिथियम ऑक्साइड कितने मिलते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Li2O प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 प्लस O2। जो भी एग्जाम होगी उसमें ये रिएक्शन मैंने डाल दिया है, ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट क्या है? ये है लिथियम ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं? लिथियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसके बाय प्रोडक्ट कौन कौन है? लिथियम ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन है। ये 3 बाय प्रोडक्ट है, 2 बाय प्रोडक्ट है, टोटल 3 प्रोडक्ट है। लिथियम ऑक्साइड, सोडियम है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये 3 बाय प्रोडक्ट है। अदर अदर नाइट्रेट के बारे में, ये जो रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अदर में सोडियम नाइट्रेट लिख सकता हूं मैं, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट लिया मैंने। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। इसकी रिएक्शन मैंने, इसको हीट किया, हीट करने के बाद क्या मिलता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaNO2, इसे बोलते हैं नाइट्राइट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्राइट बोलते हैं, प्लस O2। यहाँ पे लिथियम को हीट करने के बाद लिथियम ऑक्साइड मिलता है, और बाकी के एलिमेंट को हीट करने के बाद नाइट्राइट मिलता है। दैट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप ऑफ रिएक्शंस। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? हुआ है तो कमेंट डाल दो, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। वन सेकेंड एक्सप्लेन करूं? वन सेकेंड आगे वाली स्लाइड को मैं एक्सप्लेन करता हूं। कुछ नहीं भाई, लिथियम है, लिथियम नाइट्रेट बोलते हैं। लिथियम नाइट्रेट को हीट मारा, हीट करने के बाद क्या मिला? Li2O प्लस NO2 प्लस O2 मिला।
बराबर ना। इसे बोलते हैं नाइट्रेट, इसे बोलते हैं नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट, इसे बोलते हैं ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये मिला। बाद में सोडियम नाइट्रेट को हीट किया, किसको किया, सोडियम नाइट्रेट को हीट किया, हीट करने के बाद हमें क्या मिला, सोडियम नाइट्राइट मिला। क्या मिला, NaNO3 है यहाँ पे, NaNO2 मिला, उसे बोलते हैं नाइट्राइट प्लस O2। इतनी, बाकी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है नीट के लिए। होप सो पॉइंट नंबर 6 समझ में आया होगा। शैल आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, shall I proceed for the seventh point? Point number 7, lithium fluoride and lithium oxide ये बहुत ही कम सोल्यूबल होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही कम सोल्यूबल होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं। लेकिन बाकी के ऑक्साइड और बाकी के फ्लोराइड ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, है ना। बाकी के सोडियम फ्लोराइड होगा, पोटेशियम फ्लोराइड होगा, सोडियम ऑक्साइड होगा, पोटेशियम ऑक्साइड होगा, वो पानी में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। ये हुआ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लिथियम एंड अल्कली मेटल्स। पॉइंट क्लियर हुआ होगा शायद से, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड ये। अभी डायगोनल रिलेशनशिप की तरफ जाना है हमें। कहां पे जाना है, डायगोनल रिलेशनशिप। यहां तक क्लियर है तो कमेंट डाल दो फटाफट। कमेंट डाल दो, कमेंट डाल दो। नेक्स्ट पॉइंट है, कमेंट्स बहुत कम आ रहे, पॉइंट एकदम चलने चाहिए, कमेंट्स आने चाहिए अच्छी तरीके से। चलो नेक्स्ट पॉइंट है डायगोनल रिलेशनशिप, है ना। बहुत ही मस्त पॉइंट है डायगोनल रिलेशनशिप। और जो एनसीईआरटी में पॉइंट डाला है उसके बारे में बताता हूं मैं। पहले तो मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिखता हूं डायगोनल रिलेशनशिप। बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। अभी ये उसको मैं इसको ऐसा अनदर लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ, अनदर वर्ड्स में भी लिख सकता हूँ मैं। पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन, क्या लिख सकता हूं मैं, पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है ना गाइस, ये पॉइंट हमें देखना है कहां कहां ये लिथियम एंड मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है। डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बताता हूँ। डायगोनल रिलेशनशिप मींस क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल मींस ये होता है ना, पाइथागोरस का सिद्धांत है ना, ये डायगोनल होता है ना, क्लियर है ना, ये डायगोनल है। ठीक है ना, तो वही वही हिसाब से जाना है। तो हमें पता है कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट क्या होता है भाई, ख, ली, ना, के, रब, से, फरियाद, है ना। अभी इसके यहाँ पे बेटा मांगे कार, सॉरी कार क्यों लिखा मैंने, सी ए लिखना था, तारीख लेना, अननेसरी आर को मैंने इंक्रीज किया। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, जी ये एलिमेंट्स है, क्लियर है। तो ये एलिमेंट्स में डायगोनल रिलेशनशिप क्या है भाई, ये लिथियम है ना, लिथियम लिथियम इसको डायगोनल डाल दिया तो मुझे क्या मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। बी का डायगोनल कौन है, सोडियम है। सोडियम का डायगोनल कौन है, कैल्शियम है। पोटेशियम का डायगोनल कौन है, एस आर है। आरबी का डायगोनल कौन है, बी ए है। समझ में आया, तो डायगोनल रिलेशनशिप इसे बोलते हैं।
लिथियम इज डायगोनल विथ मैग्नीशियम, सो उनके पॉइंट सिमिलर होंगे, वो रिलेशनशिप को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। पॉइंट क्लियर हुआ? तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज जाना है। पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज में पहला पॉइंट में हम देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज हम पहला देख रहे हैं, उसके उनके साइजेस सिमिलर है। उनके पहला पॉइंट क्या है, उनके एटॉमिक साइजेस सिमिलर है, उनके एटॉमिक साइजेस सेम है। एटॉमिक इसमें दो टाइप के रेडिया है, एक है एटॉमिक रेडिया और दूसरी है आयोनिक रेडिया, बराबर ना? तो एटॉमिक रेडिया में कौन कौन है भाई अपने पास? अपने पास है लिथियम। लिथियम की एटॉमिक साइज जो है ना, एटॉमिक जो रेडिया है वो है 152 पिकोमीटर, है ना? और मैग्नीशियम की जो है, मैग्नीशियम की है 160 पिकोमीटर। वैल्यूज, पिकोमीटर वैल्यूज आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है ना? तो आयनिक रेडिया में आयंस इसका क्या होगा? लिथियम का आयन कौन होगा? लिथियम का आयन होगा +1, है ना? लिथियम की ऑब्वियसली आयनिक रेडिया में प्लस चार्ज का कम होता है, ठीक है ना? तो इसकी है 76 पिकोमीटर, और लिथियम डाई पॉजिटिव का है, Mg डाई पॉजिटिव का है 72 पिकोमीटर। पॉइंट क्लियर हुआ? जो ज्यादा, मैं यहाँ पे एक चीज आपको और एक एक्स्ट्रा चीज बताना चाहता हूं, ठीक है? जिसकी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जिसका जिसका मोर पॉजिटिव चार्ज है, मोर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एलिमेंट स्मॉल होता है। यहाँ पे मैग्नीशियम का चार्ज कितना है? +2 है, ज्यादा चार्ज है तो वो 72 पिकोमीटर, स्लाइटली कम है ना। लिथियम का चार्ज कितना है? +1 है, वो उससे बड़ा है। और ये पॉजिटिव चार्ज के बारे में हुआ। और निगेटिव चार्ज के बारे में क्या है भाई? निगेटिव चार्ज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना? अभी निगेटिव चार्ज के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। जिसका मोर निगेटिव होता है, मोर निगेटिव चार्ज होता है, वो एलिमेंट की साइज लार्ज होती है। पॉइंट क्लियर है क्या गाइस? ये ये चीजें ध्यान में रखो गाइस। ये पीरियोडिसिटी चैप्टर में से मैंने एक कंसेप्ट को मैंने उठाया और एक्सप्लेन किया। यहाँ पे जरूरत नहीं थी, लेकिन ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए था, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है ना? तो पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज क्या है भाई? उनकी एटॉमिक साइजेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। एटॉमिक साइजेस में एटॉमिक रेडिया एंड आयोनिक रेडिया। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडिया कितनी है इसकी? लिथियम की है 152 पिकोमीटर, मैग्नीशियम की 160 पिकोमीटर। लिथियम की आयोनिक रेडिया है 76 पिकोमीटर एंड मैग्नीशियम डायपॉजिटिव की है 72 पिकोमीटर। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अभी ये, अभी जो मेन सिमिलरिटीज है ना, मेन पॉइंट में जाता है। अभी ये एक्चुअली ये जो एनसीईआरटी में दिया है ना, एनसीईआरटी में उसको पॉइंट नहीं दिया है, तो पॉइंट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे गाइस। तो ये जनरल टॉक में दिया था उन्होंने एनसीईआरटी में, तो यहाँ से हमें पॉइंट चालू करना है। पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज। लिथियम, लिथियम हमने देखा था, लिथियम क्या होता है भाई? लिथियम हार्ड होता है, हमने देखा था। तो मैग्नीशियम भी क्या है? मैग्नीशियम भी हार्ड है, ठीक है ना? मैग्नीशियम भी क्या है? हार्ड है। पॉइंट क्लियर है क्या? अभी लिथियम, पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, पहला पॉइंट क्लियर है। तो सेकंड पॉइंट क्या है भाई? हाँ, सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। लिथियम जब ईयर के साथ एक्सपोज होने के बाद, हमने देखा था रिएक्शन विद ईयर के साथ, हमने देखा था एक प्रीवियस वाले स्लाइड में, देख लो आप, है ना? रिएक्शन विद ईयर के साथ हमने देखा था, एक पॉइंट देखा था हमने। पॉइंट क्या था भाई रिएक्शन विद ईयर के साथ? आपको मैं बताता हूँ मैं पॉइंट।
यही पॉइंट था अपना, है ना। हाँ ये देखो, ये पॉइंट देखा था। ईयर के साथ लिथियम क्या होता है, नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। लिथियम रिएक्टेड विथ नाइट्रोजन फॉर्मिंग Li3n। Li3n उसे बोलते हैं लिथियम नाइट्राइड। उसे क्या बोलते हैं, लिथियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड भी बनाता है। यही पॉइंट हमें डिस्कस करना है आगे वाले पॉइंट में, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड कहाँ गई। हाँ, तो ये यहाँ पे अभी डिस्कस करना है लिथियम। उसके पहले लिथियम क्या बनाता है भाई, लिथियम लिथियम रिएक्ट विथ लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या बनता है, लिथियम नाइट्राइड बनाता है। तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम में भी क्या होता है, मैग्नीशियम में भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होने के बाद ये भी नाइट्राइड बनेगा। नाइट्राइड कैसा बनेगा, Mg3n2। अभी ये टाइप में कॉम्प्लेक्स बनाया, थोड़ा केमिस्ट्री अंडरस्टैंड कर लो। आपको मन को क्या लगता है कि भाई लिथियम ऐसा बना था ना Li3n, तो मैग्नीशियम में भी ऐसा बना चाहिए ना, कैसा, Mg3n। भाई ऐसा नहीं है, इनकी वैलेंसीज अलग है। दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ग्रुप। लिथियम की वैलेंसी कितनी है, लिथियम की वैलेंसी +1 है। तो टोटल इतना इसमें नाइट्रोजन की चार्ज -3 होता है। -3 करने के लिए लिथियम कितने चाहिए, 3 चाहिए, इसलिए हमने Li3 लिया। यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, मैग्नीशियम प्रेजेंट इन सेकंड ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। तो इसको क्या करना है, इसका चार्ज -3 है, दो का -6 होगा, तो ऑब्वियसली इसको +6 करना है। +6 करना है तो हमें कितना लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा ये 3 लेना पड़ेगा, राइट ना। तो इसका +6 हो जाएगा, इसलिए ऐसा फॉर्मूला आया। नहीं तो ऐसा नहीं सोचने का कि Mg3n आया, नहीं भाई, यहाँ पे बैलेंस ही डालना है। तो सेकंड पॉइंट क्या था, लिथियम एंड नाइट्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन फॉर्मिंग अ नाइट्राइड, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड बोलते हैं। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, है ना। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। अभी इसके सेकंड पॉइंट में भी और थोड़ा सा डिस्कशन करना है। सेकंड पॉइंट में भी और थोड़ा सा एक्सटेंडेड टॉक करेंगे हम। तो एक्सटेंडेड टॉक ये है कि लिथियम जो है ना गाइस, लिथियम जो है ना, लिथियम वाटर के साथ लेस विगरसली रिएक्ट करता है, हमने देखा था, है ना। लिथियम वाटर के साथ लेस विगरसली रिएक्ट करता है। लिथियम एंड मैग्नीशियम कैसा करता है, लेस लेस रिएक्टिव है टूवर्ड्स वाटर, बराबर ना। और उनके जो, ओके, ये लिथियम एंड मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव टुवर्ड द वाटर, ये पॉइंट है। ये पॉइंट में भी, और सेकंड पॉइंट में भी इतना ये और कुछ है। इनकी जो ऑक्साइड है ना, इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड लेस अमाउंट में वाटर में सोल्यूबल है। लेस अमाउंट में, लेस अमाउंट में वाटर में सोल्यूबल है। पॉइंट क्लियर है ना। ऑक्साइड्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम दे आर they are less soluble in the water, राइट। तो ये पॉइंट हमने थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट में कंप्लीट किया। सेकंड पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, याद रख लो। सेकंड पॉइंट क्या क्या होता है देख लो। सेकंड पॉइंट, पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज देख रहे हैं आप। सेकंड पॉइंट क्या है, लिथियम नाइट्राइड बनाता है, तो मैग्नीशियम में भी नाइट्राइड बनाता है, ये टाइप में कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना। बाद में क्या देखा था हमने,
लिथियम एंड मैग्नीशियम ये लेस रिएक्टिव होते हैं वाटर के लिए, बराबर ना। वाटर में ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड लेस अमाउंट में पानी में सोल्यूबल होते हैं। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड पानी में कम अमाउंट में सोल्यूबल होते हैं। ये हुआ। अभी अभी हमने लिथियम कार्बोनेट के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। लिथियम कार्बोनेट के बारे में डिस्कस किया था। हाँ, तो लिथियम कार्बोनेट अभी जाते हैं Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट। जैसे होता है ना सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट पता है ना, सोडियम कार्बोनेट का छोटा भाई क्या होता है, लिथियम कार्बोनेट होता है ना। ये धोने का सोडा है, वॉशिंग सोडा। तो वैसे लिथियम कार्बोनेट भी होता है, बराबर ना। वैसे भी क्या होता है, कार्बोनेट भी होता है, ठीक है ना गाइस। ठीक है ना, ये है। और इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होगा गाइस, है ना। इसका क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होगा। एंड MgCO3 एंड MgCO3 जो कार्बोनेट होते हैं ना, कार्बोनेट जनरली अंडरस्टैंड करो ये फॉर्मूला कैसा आया। कार्बोनेट जो भी होते हैं ना गाइस, कार्बोनेट जो होते हैं -2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। जनरली मैग्नीशियम का +2 होता है, लिथियम का +1 होता है, इसलिए मैंने टेकन टॉइस लिया। ये कार्बन का चार्ज कितना है, -2 है। इसका कितना है, -2 है। तो इसका +1 होता है, इसलिए मैंने टेकन टॉइस लिया। समझ में आया पॉइंट क्यों इसमें ऐसा है। तो ये दोनों भी कार्बोनेट है ना भाई, लिथियम का और इसका जो कार्बोनेट है ना, ये क्या होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। लेस स्टेबल होते हैं मीन्स ये डिकम्पोज इजिली। ये डिकम्पोज इजिली। ये जब भी कार्बोनेट डिकम्पोज होने के बाद क्या निकलता है वहां से, उससे क्या बनते हैं भाई, उनके ऑक्साइड्स बनते हैं एंड CO2 निकलता है। जब भी कार्बोनेट की रिएक्शंस होती है ना, तो प्रोडक्ट में CO2 निकलता ही है। पॉइंट क्लियर है, यहां तक ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, है ना। और एक पॉइंट है लिथियम कार्बोनेट के बारे में, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में, है ना। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों भी, ये दोनों भी है ना, नॉट प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट। दोनों भी सॉलिड स्टेट में वो प्रेजेंट होते नहीं है। पॉइंट क्लियर है गाइस, ये हमने अभी अभी देखा था। ये हुआ पॉइंट नंबर 4। ये हुआ पॉइंट नंबर 4। शाला प्रोसीड फॉर द पॉइंट नंबर 5। यस, पॉइंट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डीपली देख रहे हैं हम, लाइन टू लाइन देख रहे हैं एनसीईआरटी की, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5, बोथ लिथियम क्लोराइड एंड MgCl2, है ना। ये क्या है भाई, ये दोनों में भी दारू में सोल्यूबल है। किसमें सोल्यूबल है, इथेनॉल में। सोल्यूबल इन इथेनॉल, सोल्यूबल इन इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, है ना। और ये दोनों के बारे में फिफ्थ हो गया। 6 पॉइंट कौन सा, लिथियम क्लोराइड एंड MgCl2। लिथियम क्लोराइड के बारे में पता था कि डेलिक्विसेंट था, मींस वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन ये भी क्या है, डेलिक्विसेंट ही है। दोनों भी क्या है भाई, डेलिक्विसेंट है ना। डेलिक्विसेंट मींस व्हाट, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है, बराबर ना, डेलिक्विसेंट है। तो इसका इसका वाटर कितना होता है, लिथियम क्लोराइड 2H2O वाटर ऑब्जर्व करने के बाद, और इसका कितना होता है, 8H2 होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 8H2O। पॉइंट क्लियर है क्या।
That is called as a very quality explanation about the lithium chloride and magnesium chloride. पॉइंट क्लियर है गाइस? कुछ डिफिकल्टीज है? ये 6 पॉइंट हमने देखा था. पॉइंट ऑफ, इसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप. इसे क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप. यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या हम? ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था. डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम. पहला डायगोनल मीन सिमिलर प्रॉपर्टी. पहला देखा हमने पॉइंट ऑफ, उनके एटॉमिक साइजेस सेम है. पहले उनकी एटॉमिक रेडिया देखा. एटॉमिक रेडिया लिथियम की कितनी है? 152 पिकोमीटर है. मैग्नीशियम की 160 पिकोमीटर है. लिथियम की देखा हमने 76 पिकोमीटर है. मैग्नीशियम की देखा 72 पिकोमीटर है. बराबर ना? तो इसके बाद हमने पॉइंट देखा था, लिथियम ये जो पहला पॉइंट देखा था, लिथियम हार्डर है, मैग्नीशियम भी हार्डर है. लिथियम नाइट्राइड बनाता है, मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है. ये हमने पॉइंट देखा था. बाद में सेकंड पॉइंट ही थोड़ा एक्सटेंड में देखा था, लिथियम एंड मैग्नीशियम आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड द वाटर. वाटर के साथ बहुत ही लेस अमाउंट में सोल्यूबल रिएक्ट होते हैं. वाटर के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं होते, फास्टली नहीं होते. उनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर लेस अमाउंट में पानी में सोल्यूबल होते हैं. ये हमने पॉइंट सेकंड पॉइंट में देखा था. बाद में इसके बाद हमने देखा था लिथियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट ये लेस स्टेबल होते हैं, डिकम्पोज इजीली एंड गिव ऑक्साइड एंड CO2. बराबर ना? ये पॉइंट हमने देखा था. उसके बाद हमने देखा था लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नॉट प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म. ये सॉलिड फॉर्म में होते नहीं है. इसके बाद हमने देखा था लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड बोथ सोल्यूबल इन इथेनॉल. दोनों भी दारू में भी सोल्यूबल होते हैं. और उसके बाद लास्ट पॉइंट देखा था, लिथियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड आर डेलिक्विसेंट. दे अब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्मिंग अ क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड फॉर्म. ये बायहाइड्रेटेड बनाता है, ये 8 हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाता है. ये हमने देखा था पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज में. होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा. कमेंट डाल दो. यस 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 यस. न्यू कमेंट आनी चाहिए. यस. ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इंपॉर्टेंट पार्ट है, लास्ट पार्ट है अल्कली ग्रुप का. सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम. पॉइंट का नाम है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम. सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम. इसका सब इसमें से पहला पार्ट है गाइस, अंडरस्टैंड कर लो थोड़ा सा. पहला कंपाउंड देखना है हमें सोडियम कार्बोनेट. पहला कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट. उसका जो फॉर्मूला है ना, वॉशिंग सोडा बोलते हैं. उसका जो फॉर्मूला है Na2CO3 हाइड्रेटेड होता है. वो कितना हाइड्रेटेड होता है? 10 हाइड्रेटेड होता है. वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसे. इसे क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं. और ये प्रिपेयर कैसा होता है देखो गाइस. ये जो प्रिपेयर होता है ना, प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन बाय द सॉल्वे प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस है भाई? प्रोसेस सॉल्वे प्रोसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. कमेंट बॉक्स में डाल दो सॉल्वे प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. बहुत ही ब्रांडेड प्रोसेस है. शैल आई प्रोसीड फॉर द प्रोसेस? So put down the heading preparation of sodium carbonate. Put down the heading preparation of Na2CO3. उसमें से बाय द सॉल्वे प्रोसेस से देखना हमें. पहले रिएक्शन बताता हूं मैं एकदम अच्छी तरीके से, बाद में जाएंगे इधर. सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया होते हैं. कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया प्लस H2O प्लस CO2 बराबर. ये तीनों को मिक्स करते हैं. अमोनिया, वाटर एंड CO2 गैस को मिक्स करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट. यहाँ पे ऐसा कॉम्प्लेक्स क्यों बना? क्योंकि अमोनियम जो होता है +1 चार्ज होता है उसका. कार्बोनेट का कितना होता है? -2 चार्ज होता है. होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ. क्या हुआ? तीनों को मिक्स किया, करने के बाद क्या मिला? अमोनियम कार्बोनेट मिला. अभी इसको एकदम अच्छी तरीके से पहली स्टेप एक्सप्लेन करूँ क्या गाइस? ये कैसा बना? पहली स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ एकदम अच्छे तरीके से. सिंपलेस्ट रिएक्शन कैसी हुई इसको थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ एकदम गाउटी तरीके से.
अमोनिया कितने हैं मेरे पास? अमोनिया 2 है, 2 अमोनिया सेपरेट लिखा। मेरे पास वाटर कितने हैं? वाटर मेरे पास 2 है, HOH है ना। एक H यहाँ पे डाल दिया, एक H यहाँ पे डाल दिया। पॉइंट क्लियर है? मेरे पास CO2 कितने हैं? मेरे पास CO2 एक है, ये वो CO2 की तरफ हो गया। तो एक H यहाँ पे ऐड होने के बाद NH4 बनेगा, एक H यहाँ पे ऐड होने के बाद NH4 बनेगा। जो बीच वाला जो O है CO2 की तरफ जाएगा और ये CO3 बन जाएगा। तो ये कंपाउंड कैसा बना मैंने वो एक्सप्लेन किया है एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है ना। पहली स्टेप क्या है? अमोनिया प्लस H2O, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं गाइस। सेकंड स्टेप में जो भी अमोनियम कार्बोनेट है ना, NH4 टेकन ट्वाइस CO3, इसकी रिएक्शन वंस अगेन वाटर के साथ करते हैं और उसमें और एक बार CO2 डाल देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कितने मॉलिक्यूल्स भाई? अमोनियम NH4HCO3 बनता है, इसे बोलते हैं अमोनियम। ये मॉलिक्यूल्स 2 बनते हैं क्योंकि बैलेंस यहाँ पे 2 है ना अमोनिया, इसलिए बैलेंस किया हमने। ठीक है ना। अमोनियम, ये जो अमोनियम ये हुआ सेकंड स्टेप गाइस, ये सेकंड स्टेप हुआ। लास्ट स्टेप अभी यहाँ पे देखना है, यहाँ पे और 2 स्टेप है वो अंडरस्टैंड करना है। स्टेप क्या है? स्टेप नंबर थर्ड। ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बन को क्या किया? इसके NaCl के साथ रिएक्शन किया। किसके साथ? अमोनियम NH4HCO3, इसकी रिएक्शन किया मैंने NaCl नमक के साथ की। तो क्या मिला मुझे? तो यहाँ पे मिला सोडियम इज रिप्लेस बाय द अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है ना, अमोनिया को रिप्लेस किया। यहाँ से पीछे से इसको लात मार दिया, लात मारने के बाद क्या निकला? यहाँ का अमोनिया निकल गया, आगे आया अमोनिया निकल गया और यहाँ का Cl के साथ रिएक्शन होके इसका कंपाउंड बना अमोनियम क्लोराइड। पार्ट क्लियर है? तो अभी हमने क्या हुआ, हमें बनाना है धोने का सोडा, अभी मिला खाने का सोडा। इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन